Good evening, everyone. In today's class, I am going to discuss important topic that is quantum number. तो क्वांटम नंबर जो है ये सेट ऑफ 4 नंबर्स होता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिट में है, उसके सबशेल क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन कैसे, स्पेस में कैसे वो अरेंज है, और स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटम नंबर जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये सिमिलर ऐसे होता है, अगर आपको किसी के घर जाना है तो घर के लिए आपको क्या होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। मतलब वो कौन सी कंट्री में है, कंट्री के बाद कौन सी सिटी में रहता है, सिटी के बाद क्या कॉलोनी नंबर है उसका, कॉलोनी कौन सा है, और कॉलोनी के बाद आप क्या चेक कर रहे हो कि हाउस नंबर क्या है, मतलब उसके घर का नंबर क्या है। किसी भी पर्सन के घर जाने के लिए उसकी एड्रेस की नीड होती है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता करने के लिए क्वांटम नंबर की नीड होती है। तो क्वांटम नंबर में ऑर्बिट के बारे में बताएंगे, सबशेल के बारे में बताएंगे, वो आपका इलेक्ट्रॉन क्या उसकी ओरिएंटेशन है वो बताएंगे, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पिन क्या है उसके बारे में यहाँ से पता लगता है। तो डेफिनेशन देखो इसकी। तो क्वांटम नंबर द सेट ऑफ 4 नंबर्स, ये क्या होता है, सेट होता है, 4 नंबर्स का सेट होता है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। एनर्जी लेवल है ऑफ एनर्जी लेवल है किसी भी ऑर्बिटल का, ओरिएंटेशन क्या है ऑर्बिटल की, सबशेल कौन सी है, और स्पिन क्या है किसी भी इलेक्ट्रॉन के। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो हमें किससे पता चलती है, विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर जो है इज ऑफ 4 टाइप। सबसे पहला क्वांटम नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसको हम क्या है, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसको एम एल से हम डिनोट करते हैं, या फिर सिंपल क्या लिखा होगा, एम लिखा होगा। स्पिन क्वांटम नंबर या तो स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, या फिर क्या लिखा होगा, डेट इज एम एस। तो ये जो है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए हम स्मॉल एन यूज करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए एल यूज करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए एम एल यूज करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेट इज एम एस। इन दिस तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, अब देखो आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है, शेल, या फिर हम क्या बोले, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, या फिर हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बताता है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन किसी भी इलेक्ट्रॉन जो है उसकी शेल क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, उसका ऑर्बिटल क्या है, उसके बारे में बताता है। आपने पढ़ा होगा, आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड दैट इज के शेल वी हैव, दिस इज एल शेल वी हैव, एंड दिस इज एम शेल वी हैव, एंड सो ऑन। आपके पास क्या होती है, सेल्स होती है जहां पे आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो। फॉर दिस यहाँ पे एन की वैल्यू, फॉर के के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, एल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, एम के लिए एन की वैल्यू 3 होगी, और एन के लिए एन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास क्या रहेगा, डेट इज 4। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन जो है उसकी शेल, एनर्जी लेवल और उसके ऑर्बिटल, तीनों जो है एक ही बात है, शेल बोले, एनर्जी लेवल बोले, या फिर ऑर्बिटल जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के बारे में बताती है। फ्रॉम हेयर एन की वैल्यू क्या क्या होती है, डेट इज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फॉर दिस इसके लिए जो प्रिंसिपल, इसके लिए जो शेल्स है आपके पास कौन कौन सी होंगी, डेट इज के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एल शेल एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास क्या है, डेट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसमें हम क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है वो हम यहां से पता लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर।
नेक्स्ट वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इसको हम क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल के अंदर प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन किस सब शेल के अंदर है उसको बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एल से। और इस एल की वैल्यू हम कैसे फाउंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0 to n माइनस हम क्या लेते हैं 1, n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है n की वैल्यू आपकी कहां से स्टार्ट होती है, फ्रॉम 1। अगर n की वैल्यू 1 है एंड सबशेल आपके पास कौन कौन सी सबशेल होती है, डेट इज S, P, D, F एंड सो ऑन। फॉर S के लिए आपके पास जो L की वैल्यू होगी डेट इज 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और आपके पास जो F है उसके लिए क्या होगी 3 वैल्यू एंड सो ऑन। मतलब यहां पे अगर हम देखें, अगर N के लिए आपको पता है N की वैल्यू 1 है, अगर N की वैल्यू 1 है तो L की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल्स है, मतलब L की वैल्यू क्या है 0 टू आपके पास क्या होगी डेट इज n माइनस 1 यहाँ पे होगा। मतलब L इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे 0 टू आपके पास क्या है डेट इज 1 माइनस क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। मतलब यहां से L की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी और L की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे क्या सबशेल है, डेट इज S सबशेल है। और ये S सबशेल जो आपके पास मेन सबशेल्स होती है, जो आपके मेन शेल्स होती है, एनर्जी लेवल्स होते हैं, अगर ये K शेल है N की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 और इसी के अंदर स्मॉल शेल्स आपके पास होती है जिनको हम क्या बोलते हैं सब शेल। अब K के अंदर क्या सिर्फ एक शेल है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे S बोलते हैं। नाउ इफ अगर N की वैल्यू क्या है 2 है, N की वैल्यू 1, N की वैल्यू 2, तो N की वैल्यू अगर 2 है तो L की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 टू आपके पास क्या होगा डेट इज n माइनस 1 होगा। मीन्स यहां से L जो होगा डेट इज 0 और 0 यहाँ पे क्या होगा 0 और यहां से 0 टू आपके पास क्या होगा डेट इज 2 माइनस क्या रहेगा यहाँ पे 1। मतलब L की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0 एंड आपके पास क्या आएगी 1। अगर N की वैल्यू जो है 0 है एंड 1 है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे क्या क्या ऑर्बिट सब शेल्स आपके पास है, एक सब शेल आपके पास क्या रहेगी ऐसे रहेगी और यहां से अगर 1 दिया हुआ है तो 1 है तो इसका मतलब कौन सी सब शेल है आपके पास यहाँ पे P, तो दूसरी सब शेल आपके पास क्या रहेगी यहाँ पे P। और जो भी सब शेल है मतलब एनर्जी लेवल जो हम ये डिनोट करते हैं, अगर हमने ये लिखा हुआ है N वैल्यू, इसका मतलब अगर मैंने ये ऐसे लिखा हुआ है डेट इज 1s, यहाँ पे ये जो 1 है ये आपके पास क्या होते हैं डेट इज शेल को डिनोट करता है और यहां से ये जो S है ये क्या डिनोट करता है डेट इज सब शेल को यहाँ पे क्या करता है डिनोट करता है। फ्रॉम हियर अगर हम L की वैल्यू देखें, L की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है, डेट इज 2s पॉसिबल है और दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 2p वैल्यू। नेक्स्ट इफ N की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी 0, 1 एंड 2। 0 है, 0 के लिए सब शेल डेट इज S, 1 के लिए P और 2 के लिए क्या होगी डेट इज D। और इसके लिए आपके पास एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डेट इज ये क्या लिखेंगे, डेट इज ये क्या बन जाएगा 3s हियर, दिस इज 3p हियर एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे हम अगर N4 के लिए ले, N4 के लिए आपके पास L की वैल्यू क्या होगी डेट इज 0, 1, 2 एंड क्या होगी यहाँ पे 3 और L के लिए सब शेल दिस इज अगर 0 है तो 1, S, P, D एंड F। और अगर हमें इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करना है तो यहां से क्या होगा डेट इज 4s हियर, दिस इज 4p हियर, दिस इज 4d हियर और यहां से क्या होगा ये 4f होगा। दिस इज ऑल अबाउट द, हमने 2 क्वांटम नंबर पढ़े यहाँ पे, वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अनदर वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद हम जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर करेंगे। नाउ डेट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डेट इज ms और ये क्या हेल्प करता है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल जो है उसकी ओरिएंटेशन को जो बताए उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, और ms की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेट इज -L2 क्या वैल्यूज होती है, डेट इज +L।
ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एल की वैल्यू 0 है, अगर एल की वैल्यू 0 है, फ्रॉम हेयर एम एस ओरिएंटेशन क्या होगा 0। एल की वैल्यू 0 है मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, एक एस ऑर्बिटल है। और 0 एल की वैल्यू 0 होना आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पे सब शेल क्या होगी, एस होगी यहाँ पे। और एस के लिए हम क्या बनाते हैं, सिर्फ एक ऑर्बिटल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इफ एल की वैल्यू क्या होगी 1, तो एम एस की वैल्यू क्या पॉसिबल है, डेट इज -L2 क्या होगा, डेट इज +L। -L मतलब -1 से क्या वैल्यू होगी, डेट इज +1 यहाँ पे होगी। मतलब यहां से -1 वैल्यू होगी, 0 होगी और क्या होगी, +1 होगी। ठीक है, अब यहां से क्या पता चलता है कि आपके पास जो L है, L अगर 1 है, L का 1 होना मतलब क्या है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, डेट इज P सब शेल की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। और जो P सब शेल है उसके अंदर क्या होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। एक आपके पास क्या रहेगा, डेट इज -1, एक क्या रहेगा 0 और एक आपके पास क्या रहेगा, डेट इज +1 फ्रॉम हेयर। अब इसका क्या मतलब है, अगर ये 3 ओरिएंटेशन है मतलब आपका जो p ऑर्बिटल है, जो p ऑर्बिटल है वो स्पेस में 3 तरीके से रह सकता है। मतलब अगर p जो है वो x एक्सिस पे है, इफ अगर p x एक्सिस पे है तो उसको हम p की क्या जो s है वो आपके पास क्या होता है, स्पेरिकल शेप होता है। और p जो है वो क्या होता है, डम्बल शेप होता है। अगर आपके पास डम्बल जो है अगर वो x एक्सिस पे है तो उसको हम क्या बोलते हैं, px ऑर्बिटल बोलते हैं। अगर वो y एक्सिस पे है, अगर p y एक्सिस पे है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेट इज अगर ऑर्बिटल आपका y एक्सिस पे है तो उसको हम क्या बोलते हैं, py। अगर ऑर्बिटल जो है z एक्सिस पे है, मतलब अगर ये z एक्सिस है, अगर यहाँ कोई भी ऑर्बिटल आपके पास प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेट इज pz। और इसके अंदर जो 0 है वो आपके पास क्या डिनोट करता है, डेट इज pz ऑर्बिटल। प्लस जो है वो क्या डिनोट करता है, px ऑर्बिटल। और माइनस जो है वो क्या डिनोट करता है, डेट इज py। मतलब ये जो है स्पेस, मतलब p ऑर्बिटल जो है वो y एक्सिस, z और x एक्सिस पे प्रेजेंट होता है किसी भी स्पेस में। तो आपको यहां से क्या पता चला कि ये जो है 3 तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। किसको, जो क्या है p ऑर्बिटल आपके पास है। नेक्स्ट, इफ l की वैल्यू जो है अगर 2 है तो आपको पता है सब शेल 0, 1, 2, 3 s, p, d एंड f ऑर्बिटल होता है। अगर l की वैल्यू 2 है तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर ms। ms के लिए क्या होगा, डेट इज -2 से क्या वैल्यूज होंगी, डेट इज +2। मीन्स -2 हेयर, -1 हेयर, 0 हेयर, +1 हेयर और क्या वैल्यूज होंगी, +2 होंगे। मतलब यहां से क्लियरली है क्या है कि आपके पास जो अब L की वैल्यू 2 होना तो यहाँ पे क्या सब शेल होगी, डेट इज D सब शेल फ्रॉम हेयर। यहाँ पे सब शेल क्या है, डेट इज D। इन दिस आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे ये जो है आपके पास क्या है, 5 ऑर्बिटल्स है। डेट इज -2, -1, 0, +1 एंड +2। ये आपने कहां से फाइंड आउट किया है, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जब हम निकालते हैं, जब L की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है, D सब शेल। और MS की वैल्यू क्या आती है, डेट इज -2 से क्या होगी, +2 आपके पास होगी। इन दिस अगर 0 ऑर्बिटल है तो जैसे आपके जैसे स्पेस में हमारे पास क्या होता है, p ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे जो D ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल क्या होता है, डेट इज ऑफ डबल शेप। D ऑर्बिटल जो है उसकी शेप क्या होती है, डेट इज डबल शेप। इन दिस अगर 0 है तो 0 के लिए इन दिस जो D है आपके पास, ये हम जब शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ेंगे, जब क्लियरली पढ़ेंगे कि dxy क्यों होता है, dyz क्यों होता है, ये सारी चीजें। इसके अंदर जो 0 है इसके लिए क्या होता है ऑर्बिटल, डेट इज dz²। +2 के लिए क्या होता है, डेट इज dx², माइनस में क्या होता है, dy²। एंड हेयर दिस इज dxy हेयर, दिस इज dyz हेयर एंड दिस इज dzx हमारे पास होता है। इसको xy हम बोलते हैं इज बिकॉज आपके पास जो भी ऑर्बिटल है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्बिटल आपने बनाया है, अगर आपके पास ऑर्बिटल x और y प्लेन में है, मतलब ये डबल शेप जो है अगर आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में है
तो उसको हम क्या बोलते हैं, dxy। सिमिलरली और स्ट्रक्चर होता है, ये क्लियरली हम जब भी हम शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे उसमें क्लियरली ये समझाऊंगी कि dxy क्या होता है, dyz, dz स्क्वायर क्या होगा, dzx क्या होगा एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर क्या होगा। क्लियर। देखो नाउ अगर आपके पास l की वैल्यू 2 है, अगर l की वैल्यू आपके पास 3 है, फॉर दिस ms की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आपके पास होंगी, डेट इज -3, 2 क्या होंगी, डेट इज +3। क्लियर। अगर l की वैल्यू 3 है, इसका मतलब क्या है, सबशेल आपके पास क्या है, सबशेल क्या है आपके पास, डेट इज f सबशेल है। अब जैसे हम s ऑर्बिटल की शेप पढ़ते हैं, डेट इज स्पेरिकल शेप, p ऑर्बिटल डेट इज ऑफ डम्बल शेप, d ऑर्बिटल पढ़ते हैं डेट इज ऑफ डबल डम्बल शेप, और जो f ऑर्बिटल होता है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट 3D स्ट्रक्चर होता है, तो इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। इन दिस अगर हम ms की वैल्यू निकाले, ms की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, डेट इज -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। मतलब f जो सबशेल है कितने ऑर्बिटल्स है उसके, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितने ऑर्बिटल्स होंगे इसके अंदर, 7 होंगे। दिस इज फॉर -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। अब देखो एक चीज, अगर आपके पास s है तो s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हो आप, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। मतलब एक आपके पास क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड अनदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम p की बात करें तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं इसके अंदर, मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 6। अगर हम d की बात करें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। मतलब एक जो ऑर्बिटल है इसमें हम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। और ऐसे आपके पास कितने 1 2 3 4 5, और 5 में हम अगर 2 फिल करें तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 10। अगर सिमिलरली अगर हम f सबशेल के लिए देखें तो जो f है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितने ऑर्बिटल्स है, 7 ऑर्बिटल्स है। तो 7 के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो आप, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो 7 में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन यहां से फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे डेट इज स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट वन क्वांटम नंबर है डेट इज स्पिन क्वांटम नंबर। और एक चीज और, जो हम ये एजीमुथल क्वांटम निकालते हैं, अगर इसके लिए हमें एंगुलर मोमेंटम निकालें तो एंगुलर मोमेंटम जो हम निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम निकालें तो एंगुलर मोमेंटम जो है इसके लिए फॉर्मूला होता है डेट इज l प्लस में 1 अंडर रूट एंड h अपॉन में 2 पाई। h अपॉन में 2 पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां से ये एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ हियर स्पिन क्वांटम नंबर। अब जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसके अंदर आपके पास मान लो एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल करते हो। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उनकी स्पिन क्या होगी, आपस में एक दूसरे के अपोजिट होगी। इन दिस एक स्पिन जो है आपके पास, स्पिन को हम कैसे डिनोट करते हैं, एस से, या फिर हम कैसे डिनोट करते हैं, डेट इज ms। एक स्पिन जो है एस वो आपके पास क्या रहेगी, माइनस, एक आपके पास क्या रहेगी, प्लस में, और दूसरी स्पिन जो प्लस में है डेट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और दूसरी स्पिन आपके पास क्या होगी, डेट इज -12, जो कि आपके पास क्या होगी, डेट इज एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से स्पिन क्वांटम नंबर में कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है, या तो उसके पास क्या होगी, +½ स्पिन होगी, या फिर उसके पास क्या होगी, -½ स्पिन होगी। यहां से अगर स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर निकालना है, इफ स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर अगर निकालना है, तो अगर स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर निकालना है तो उसके लिए वैल्यू होती है डेट इज s फ्रॉम हेयर s + 1 अंडर रूट h अपॉन में क्या होगा, यहाँ पे 2 पाई होगा। अब s की वैल्यू कैसे निकालते हैं, s आपके पास क्या डिनोट करता है, यहां से हम s की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेट इज n/2। हेयर n आपके पास क्या होता है, डेट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम कैसे निकालते हैं, अगर यहाँ पे अगर स्पिन आपको निकालना है, मतलब अगर यहाँ पे s की वैल्यू निकालनी है, या फिर हम क्या बोले, अगर हमें टोटल स्पिन निकालना है, अगर टोटल स्पिन निकालना है उसके लिए क्या वैल्यू होगी, डेट इज s n/2 होगा।
हेयर n जो है वो आपके पास क्या होता है, डेट इज अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. फॉर एग्जाम्पल इन दिस, फॉर एग्जाम्पल यू हैव D6 हेयर. D6 का मतलब क्या है, आपके पास 5 ऑर्बिटल और कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6. 1 2 3 4 5 एंड 6 है. और आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्पिन निकालना है. तो स्पिन, टोटल नंबर ऑफ स्पिन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज n/2 है. नाउ प्लस नेगेटिव आपके पास क्या होता है, n/2. और n क्या होता है, डेट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो यहां से 1 2 3 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4. तो 4/2 करेंगे तो यहां से आपके पास स्पिन का नंबर क्या आएगा, 2. मतलब अगर आप वैसे कैलकुलेट करो तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आपके पास क्या होगी, हाफ स्पिन प्लस ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाफ प्लस ये भी दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो प्लस हाफ एंड दिस है. तो जब भी हम इनको ऐड करते हैं तो टोटल स्पिन आपके पास क्या आएगा, यहां से 2 आएगा. दिस इज ऑल अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर.